नमस्कार दोस्तों। दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बार बार गिरते हैं, बार बार असफल होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर फिर भी वे उठते हैं, खुद को संभालते हैं और आखिरकार जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एक असफलता के बाद ही टूट जाते हैं। एक बार रिजेक्शन मिला, एक बार बिजनेस में घाटा हुआ, एक बार किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, और वे मान लेते हैं कि शायद सच में उनसे नहीं होगा। अब बताइए, इन दोनों तरह के लोगों में असल फर्क क्या है? क्या फर्क उनकी किस्मत में है? क्या फर्क उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में है? क्या फर्क उनकी डिग्री में है, टैलेंट में है, या उनकी पहचान में है? या फिर फर्क कहीं और है? जरा सोचिए, कितने लोग बहुत साधारण परिवार में जन्म लेते हैं। न कोई बड़ी पहचान, न कोई अमीर बैकग्राउंड, न कोई खास सपोर्ट सिस्टम। फिर भी वही लोग आगे चलकर अपने दम पर कुछ इतना बड़ा कर दिखाते हैं कि करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देते हैं, हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और अपनी कहानी से पूरी दुनिया को प्रेरित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के पास लगभग सब कुछ होता है। अच्छी शिक्षा, अच्छे संसाधन, अच्छे अच्छे मौके, सपोर्ट करने वाला परिवार, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, हमेशा परफेक्ट प्लान की तलाश में रहते हैं, हमेशा किसी न किसी को दोष देते रहते हैं, सरकार को, परिस्थितियों को, किस्मत को या अपने अतीत को। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी को सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं चलाती, उसे असल में चलाते हैं हमारे माइंडसेट के वो अनदेखे नियम। ऐसे नियम जिन्हें हमने कभी कॉन्शियसली नहीं चुना, लेकिन बचपन से सुनते सुनते, देखते देखते अपने अंदर उतार लिए। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है ये सब, जो है उसी में खुश रहो, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। ये वाक्य धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक अदृश्य प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो जाते हैं, और फिर हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग मानता है। हम वही कोशिश करते हैं जिसकी हमें अंदर से इजाजत मिलती है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी हमारी सोच हमें जाने देती है। यही है वो अनसीन रूल्स जो चुपचाप हमारे हर फैसले को, हमारी हर आदत को, हमारे हर डर को और हमारी हर सीमा को कंट्रोल करते हैं। अगर ये नियम कमजोर हैं तो जिंदगी भी सीमित हो जाती है। अगर ये नियम शक्तिशाली हैं तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अनदेखे नियमों को पहचानेंगे, उन्हें चुनौती देंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करके अपनी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब नियम बदलते हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सही कनेक्शंस नहीं है, और मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि अगर मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और समय मिल जाए, थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए तो मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं भी वो कर दिखा सकता हूं जो मैं चाहता हूं। लेकिन सच में यही असली समस्या है क्या? अगर पैसे की कमी ही असली समस्या होती तो दुनिया में कोई भी गरीब परिवार से उठकर सफल नहीं बन पाता। फिर भी लोग बनते हैं ना। अगर समय की कमी ही असली समस्या होती तो हर इंसान के पास तो दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्यों हासिल कर लेते हैं? क्योंकि वे वही 24 घंटे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर रिसोर्सेज की कमी ही असली समस्या होती तो छोटे शहरों से, गांव से निकलकर लोग बड़े बड़े सपने कैसे पूरा कर लेते हैं? दोस्तों, यहीं पर वो जगह है जहां ये किताब एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची बात समझाती है। लेखक डैनियल कॉन्स्टेंटीन कहते हैं, असली कमी बाहर नहीं है, असली कमी अंदर है। असली कमी है सही मानसिक प्रोग्रामिंग की। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलता है, उसी तरह हमारे दिमाग में बिलीफ्स और रूल्स चलते रहते हैं। ये रूल्स हमें दिखाई नहीं देते, हम इन्हें कॉन्शियसली महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये क्वाइटली, चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते रहते हैं। इन्हें लेखक कहते हैं अनसीन रूल्स, यानी ऐसे अनदेखे नियम जो हमारी सोच की नींव में गहरे बैठे होते हैं। जरा सोचिए,
जब आपके सामने कोई बड़ा मौका आता है तो आपके अंदर सबसे पहले कौन सी आवाज उठती है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये आवाजें बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर के प्रोग्राम्ड रूल्स से आती हैं। बचपन से हमें कई बातें सिखाई जाती हैं, कभी परिवार से, कभी समाज से, कभी स्कूल से, कभी हमारे आसपास के लोगों से। जैसे सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा विकल्प है, बिजनेस बहुत रिस्की होता है, हमारे परिवार में किसी ने कभी बड़ा नहीं किया, ज्यादा सपने मत देखो, जो है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती, ये बिलीफ्स बन जाती हैं, और बिलीफ्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ये रूल बैठ गया है कि सफलता मेरे बस की बात नहीं है। अब चाहे उसके सामने कितना भी शानदार मौका आए, वो सबकॉन्शियसली उसे रिजेक्ट कर देगा। वो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा, वो प्रोक्रास्टिनेट करेगा, वो कोशिश शुरू करने से पहले ही हार मान लेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है, मत कोशिश करो, वरना दर्द होगा, ह्यूमिलिएशन होगा। इसी तरह एक और बहुत कॉमन रूल है, लोग क्या कहेंगे। ये रूल अकेला लाखों लाखों लोगों की जिंदगी रोक देता है। कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करता क्योंकि सोचता है लोग हंसेंगे। कोई सोशल मीडिया पर कंटेंट नहीं बनाता क्योंकि डरता है क्रिटिसाइज करेंगे। कोई अपनी पैशन फॉलो नहीं करता क्योंकि समाज अप्रूव नहीं करेगा। और धीरे धीरे हम सेफ चॉइसेस चुनते चुनते एक एवरेज मामूली जिंदगी जीने लगते हैं। हमें लगता है कि हम प्रैक्टिकल हैं, लेकिन सच में हम प्रोग्राम्ड हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझिए। दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों के पास लिमिटेड पैसा है, दोनों के पास समान रिसोर्सेज हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मेरे पास जो है उसी से शुरुआत करता हूं, उसी से कुछ बना लूंगा। पहला व्यक्ति समस्या देखता है, दूसरा व्यक्ति संभावना देखता है। फर्क रिसोर्सेज में नहीं है, फर्क माइंडसेट के अनसीन रूल्स में है। डैनियल कॉन्स्टेंटीन इस किताब में बहुत साफ साफ समझाते हैं कि हमारी जिंदगी का लेवल हमारे एक्सटर्नल कंडीशन से कम और हमारे इंटरनल रूल्स से ज्यादा तय होता है। अगर आपके अंदर ये रूल्स बैठे हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, फेलियर सिर्फ फीडबैक है, एंड नहीं, तो आप हर हार को लेसन बना लेंगे, हर सेटबैक से और मजबूत होकर उठेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये रूल्स बैठे हैं, मैं केपेबल नहीं हूं, गलती करना गलत है, रिस्क लेना बेवकूफी है, तो आप कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रूल्स हमें दिखाई नहीं देते। हम सोचते हैं, मैं बस ऐसा ही हूं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे रिपीटेड थॉट्स का रिजल्ट है, और थॉट्स हमारे बिलीफ्स से निकलते हैं, और बिलीफ्स हमारे अनसीन रूल्स से बनते हैं। तो असली समस्या पैसे की नहीं है, असली समस्या समय की नहीं है, असली समस्या रिसोर्सेज की नहीं है, असली समस्या है हमारे दिमाग में बैठे हुए अदृश्य नियम जो हमें सीमित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जब तक हम उन नियमों को पहचान नहीं लेते, हम बार बार वही डिसीजंस लेते रहेंगे, बार बार वही रिजल्ट्स पाएंगे और बार बार वही शिकायतें करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इन रूल्स को पहचान लेते हैं, हम उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ती है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल लेसन है। आपकी असली लड़ाई परिस्थितियों से नहीं है, आपकी असली लड़ाई आपके माइंडसेट के अनसीन रूल्स से है। आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, आपकी जिंदगी आपके विश्वासों का परिणाम है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि परिस्थितियां इंसान को बनाती हैं। अगर घर गरीब है तो जिंदगी मुश्किल होगी, अगर सपोर्ट नहीं है तो ग्रोथ रुक जाएगी, अगर रिसोर्सेज कम है तो सपने छोटे ही रखने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। परिस्थितियां हमें प्रभावित तो करती हैं, लेकिन वे हमारी अंतिम पहचान तय नहीं करती। हमारी असली दिशा तय करते हैं हमारे विश्वास। विश्वास यानी वो बातें जो हम अपने बारे में सच मानते हैं। अगर आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है कि मैं एवरेज हूं, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करेगा। आप एवरेज गोल सेट करेंगे, आप एवरेज मेहनत करेंगे, आप एवरेज रिस्क्स लेंगे
और फिर एवरेज रिजल्ट्स पाएंगे। और फिर आप खुद से कहेंगे, देखा, मैं तो पहले से जानता था कि मैं एवरेज ही हूं। यानी बिलीफ ने पहले लिमिट बना दी और फिर रिजल्ट ने उस बिलीफ को और मजबूत कर दिया। इसी को कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर यह बिलीफ हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं लेकिन बेटर बन सकता हूं, तो क्या होगा? उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देगा। उसे फेलियर से डर नहीं लगेगा, उसे क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ेगा, उसे स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उसका बिलीफ है ग्रोथ पॉसिबल है। और जब बिलीफ ग्रोथ वाला होता है तो बिहेवियर भी ग्रोथ वाला हो जाता है। यही कारण है कि माइंडसेट पहले बदलता है, रिजल्ट बाद में आता है। अक्सर लोग कहते हैं, पहले रिजल्ट दिखाओ फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले विश्वास आता है, फिर रिजल्ट बनता है। आप जो मानते हैं, आप वही देखने लगते हैं, आप वही नोटिस करते हैं, आप वही अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं। मान लीजिए, दो लोग एक ही सेमिनार में जाते हैं। पहले व्यक्ति का बिलीफ है, ये सब बेकार है, मुझसे नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति का बिलीफ है, शायद यहां से मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए। दोनों एक ही जगह बैठे हैं, दोनों एक ही स्पीकर को सुन रहे हैं, दोनों को एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन पहला व्यक्ति सिर्फ फ्लॉज नोटिस करेगा। वो कहेगा, ये तो मैं पहले से जानता हूं, इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरा व्यक्ति छोटे छोटे आइडियाज पकड़ेगा, उन्हें लिखेगा, उन्हें अप्लाई करेगा। फर्क इंफॉर्मेशन में नहीं था, फर्क बिलीफ में था। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो वही चीजें दिखाता है जो हमारे विश्वासों से मैच करती हैं। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में मौके कम हैं, तो आपका दिमाग आपको स्केर्सिटी दिखाएगा। अगर आप मानते हैं कि मौके हर जगह हैं, तो आपका दिमाग पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। इसीलिए कहा जाता है, रियलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी परसेप्शन, और परसेप्शन आपकी बिलीफ से बनती है। अब एक गहरा सवाल खुद से पूछिए, आप अपने बारे में क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, या आप मानते हैं कि मैं बस एवरेज स्टूडेंट था? क्या आप मानते हैं कि आप डिसिप्लिन बन सकते हैं, या आप मानते हैं कि मुझसे तो ऐसा ही होगा, मुझसे नहीं होगा? ध्यान दीजिए, हम अक्सर अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ कर बैठे रहते हैं। मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस पर बने बिलीव्स हैं। और अगर बिलीफ बदला जा सकता है, तो फ्यूचर भी बदला जा सकता है। सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब आप रियलाइज करते हैं कि मेरे बिलीव्स परमानेंट नहीं हैं। वे अपडेट हो सकते हैं, वे इंप्रूव हो सकते हैं, वे रिप्लेस हो सकते हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मैं बदल सकता हूं, उसी दिन से आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। आप नई किताबें पढ़ते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, आप नई स्किल्स सीखते हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। पहले बिलीफ बदलता है, फिर बिहेवियर बदलता है, फिर हैबिट्स बदलती हैं, और अंत में रिजल्ट बदलता है। लेकिन अगर बिलीफ नहीं बदला, तो बाहरी बदलाव भी टिकाऊ नहीं होंगे। कई लोग मोटिवेशन के दम पर कुछ दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से उनका बिलीफ वही रहता है कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगा, और सच में कुछ समय बाद वे छोड़ देते हैं। इसलिए रूल नंबर 1 बहुत क्लियर है, आपकी लाइफ आपकी परिस्थितियों का नहीं, आपके विश्वासों का परिणाम है। अगर आप एवरेज मानेंगे तो एवरेज बनेंगे, अगर आप केपेबल मानेंगे तो केपेबल बनेंगे, अगर आप ग्रोथ में विश्वास करेंगे तो ग्रोथ इनएविटेबल हो जाएगी। तो आज खुद से एक नया बिलीफ चुनिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी लिमिट्स को तोड़ सकता हूं। क्योंकि जब बिलीफ बदलता है तो डेस्टिनी भी बदलती है। और याद रखिए, माइंडसेट पहले बदलता है, रिजल्ट बाद में आता है। हम सब गोल्स बनाते हैं ना, हर साल, हर महीने, कभी कभी हर सोमवार को। मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे रोज 5 बजे उठना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है। हम डायरी में लिखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद क्या होता है? गोल्स धुंधले पड़ जाते हैं, मोटिवेशन कम हो जाती है, और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। क्योंकि गोल सेट करना आसान है, लेकिन आइडेंटिटी बदलना मुश्किल है। यही इस रूल का सबसे बड़ा सच है।
आइडेंटिटी हमेशा गोल से ज्यादा पावरफुल होती है। गोल वो है जो आप पाना चाहते हैं, आइडेंटिटी वो है जो आप खुद को मानते हैं। और इंसान हमेशा अपना बिहेवियर अपनी आइडेंटिटी के अनुसार अलाइन करता है। मान लीजिए आपका गोल है फिट होना। आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, डाइट प्लान बना लेते हैं, वर्कआउट शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर अंदर से आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं तो लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं जिम टाइप का इंसान नहीं हूं, तो क्या होगा? कुछ दिन आप मोटिवेशन के जोश में काम करेंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किल आएगी, थकान आएगी, आपकी पुरानी आइडेंटिटी जीत जाएगी, क्योंकि दिमाग हमेशा आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करता है। अब एक और एग्जाम्पल समझिए। किसी व्यक्ति का गोल है अमीर बनना। वो पैसा कमाने के नए तरीके सीखता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस शुरू करता है। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी अंदर से ये है कि हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, पैसा टिकता नहीं है हमारे पास, अमीर लोग लालची होते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही उसके पास थोड़ा पैसा आएगा, वो अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेगा जिससे पैसा निकल जाए। गलत इन्वेस्टमेंट करेगा, अनावश्यक खर्च करेगा, रिस्क से डर जाएगा या खुद को सैबोटाज करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी गरीब मानसिकता वाली है और दिमाग उस आइडेंटिटी के खिलाफ रिजल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए किताब बहुत साफ कहती है, गोल बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलो। अगर आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं तो आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को अनलकी मानते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप खुद को एवरेज मानते हैं तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोशिश नहीं करेंगे। आइडेंटिटी इनविजिबल होती है, लेकिन बिहेवियर विजिबल होता है और बिहेवियर ही रिजल्ट बनाता है। अब सवाल यह है कि आइडेंटिटी बदलती कैसे है? आइडेंटिटी अचानक नहीं बदलती, वे छोटे छोटे एक्शन से बनती है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड बने, तो सिर्फ गोल मत बनाइए कि मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा। पहले आइडेंटिटी स्टेटमेंट बदल लीजिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। फिर उस आइडेंटिटी के सपोर्ट में छोटे एक्शंस लीजिए। आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ लीजिए, कल फिर 20 मिनट पढ़ लीजिए। एक छोटा प्रॉमिस निभाइए। हर बार जब आप एक्शन लेते हैं, आप अपनी नई आइडेंटिटी को एविडेंस देते हैं। धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है कि हां, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी चॉइसेस चुनने लगेंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे, वर्कआउट मिस करने से अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि अब बिहेवियर गोल के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए हो रहा है। गोल एक डेस्टिनेशन है, आइडेंटिटी एक डायरेक्शन है। गोल टेम्पररी हो सकता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। अगर आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना, तो वजन कम होने के बाद आप वापस पुरानी आदतों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूं, तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग रिजल्ट हासिल करके भी उसे मेंटेन नहीं कर पाते। उन्होंने गोल हासिल किया लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदली, और जब आइडेंटिटी वही पुरानी रहती है तो रिजल्ट भी टेम्पररी हो जाता है। इस रूल का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है, जब आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। अगर आप खुद को लर्नर मानते हैं तो फेलियर आपको नहीं रोकेगा। अगर आप खुद को एंटरप्रेन्योर मानते हैं तो चैलेंजेस आपको एक्साइट करेंगे। अगर आप खुद को लीडर मानते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे। आइडेंटिटी बिहेवियर को शेप करती है, बिहेवियर हैबिट्स बनाता है, हैबिट्स रिजल्ट बनाती हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में स्थायी बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ गोल मत बदलिए, अपनी कहानी बदलिए, अपनी सेल्फ इमेज बदलिए, अपनी आइडेंटिटी बदलिए। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्या मेरी करंट आइडेंटिटी मुझे उस दिशा में ले जा रही है या मुझे रोक रही है? आज से गोल के पीछे मत भागिए, उस इंसान पर फोकस कीजिए जो उस गोल को नेचुरली अचीव कर सकता है। क्योंकि अंत में गोल्स आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको ट्रांसफॉर्म करती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो गोल्स अपने आप पूरे होने लगते हैं। हम बहुत बार ये सोचते हैं ना कि हम दुनिया को बिल्कुल वैसी ही देखते हैं जैसी वो असल में है, लेकिन सच तो ये है, हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसी देखते हैं जैसी हम मानते हैं। हमारा दिमाग एक तरह का फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल में आप कैमरा फिल्टर लगा देते हो, वो एक ही फोटो को अलग अलग रंगों में, अलग मूड में दिखा देता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे विश्वास हमारी पूरी रियलिटी पर फिल्टर चढ़ा देते हैं।
अगर आपके अंदर ये बिलीफ गहराई से बैठ गया है कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग सिर्फ सेल्फिश होते हैं, आज के ज़माने में ईमानदारी से कुछ नहीं होता, तो आपका दिमाग हर रोज़ हर पल इसी बिलीफ को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता रहेगा। आपको हर जगह धोखा दिखेगा, हर इंसान पर शक होने लगेगा, हर न्यूज़ हर बात नेगेटिव ही लगेगी और फिर कुछ दिन बाद आप यही बोलने लगेंगे, देखा ना, मैं तो पहले से कह रहा था, दुनिया सच में खराब है। लेकिन असल में क्या हुआ? दुनिया नहीं बदली, आपका फिल्टर काम कर गया। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई इंसान ये मानता है कि मौके तो हर जगह पड़े हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, अगर मैं थोड़ा स्मार्ट और मेहनती रहूं तो मैं आगे जरूर बढ़ सकता हूं, तो उसका दिमाग हर स्थिति में अपॉर्चुनिटी तलाशने लगता है। जहां दूसरा इंसान सिर्फ समस्या देख रहा है, वहां ये इंसान पॉसिबिलिटी देख रहा है। जहां कोई कह रहा है ये तो इम्पॉसिबल है, वहां ये पूछता है, अच्छा ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? फर्क दुनिया में नहीं है, फर्क सिर्फ दिमाग के फिल्टर में है। हमारा दिमाग सेलेक्टिव होता है, वो हर चीज को नोटिस नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद डिसाइड करता है क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है और किस पर ध्यान देना है। और ये सारी सिलेक्शन हमारे विश्वासों के आधार पर होती है। अगर आप मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो आपका दिमाग हर छोटी मोटी फेलियर को जूम करके दिखाएगा। अगर आप मानते हैं कि मैं अनलकी हूं, तो वो हर बैड लक को याद रखेगा और अच्छी चीजें, गुड लक को आसानी से इग्नोर कर देगा। यही वजह है कि दो लोग एक ही स्थिति में रहकर भी पूरी तरह अलग अलग अनुभव करते हैं। मान लो दो लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है यहां ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा व्यक्ति सोचता है अगर मैं थोड़ा स्मार्ट बनूं, स्किल्स बढ़ाऊं, तो ग्रोथ मिल ही सकती है। पहला व्यक्ति सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स देखेगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेगा, बस शिकायतें करता रहेगा। दूसरा व्यक्ति स्किल्स सीखने के मौके तलाशेगा, सही लोगों से कनेक्ट करेगा, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग दिशा में होगी। फर्क नौकरी में नहीं था, फर्क सिर्फ बिलीफ में था। अब ये बात बहुत गहराई से समझना जरूरी है। हमारा दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता, वो हमेशा हमारे विश्वासों को सही साबित करने में लगा रहता है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो आपका दिमाग हर छोटी गलती को पकड़कर बोलेगा, देखा, मैं तो पहले से जानता था। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, तो वही गलती एक लेसन बन जाती है। यानी एक ही घटना दो इंसानों के लिए दो अलग अलग मतलब बना सकती है। रियलिटी एक ही है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, और इंटरप्रिटेशन हमारे बिलीफ से आती है। इसलिए यह रूल इतना पावरफुल है। आपका दिमाग वही ढूंढता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप दिन भर नेगेटिव न्यूज़ देखते रहेंगे, नेगेटिव लोगों से बात करते रहेंगे और बार बार कहते रहेंगे कि सब बेकार है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी तरह की दुनिया में जीने लगेगा। आपकी एनर्जी गिरेगी, कॉन्फिडेंस कम होगा, इनिशिएटिव लेना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने बिलीव्स पर काम करते हैं, अगर आप खुद से कहते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा भी हो रहा है, हर प्रॉब्लम के अंदर एक लेसन छिपा है, हर सिचुएशन मुझे और मजबूत बना रही है, तो आपका दिमाग नए रास्ते, नए आइडियाज दिखाने लगेगा। ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, ये सिलेक्टिव थिंकिंग की बात है। आप दुनिया की सच्चाई नहीं बदल रहे, आप अपनी फोकस बदल रहे हैं, और फोकस बदलते ही रियलिटी का अनुभव बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, आप किस तरह की रियलिटी जीना चाहते हैं? डर वाली या पॉसिबिलिटीज वाली? शिकायत वाली या ग्रोथ वाली? विक्टिम वाली या क्रिएटर वाली? क्योंकि आपका दिमाग आपके लिए वही दुनिया बनाएगा जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं? आप खुद से क्या क्या बातें बोलते रहते हैं? आप अपने फ्यूचर को लेकर क्या मानते हैं? क्योंकि वही बिलीव्स आपके डिसीजंस बनेंगे, वही डिसीजंस आपकी हैबिट्स बनेंगी, और वही हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बना देंगी। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो तो बस आपके विश्वासों का गुलाम है। जैसा आप उसे आदेश देंगे, वो वैसा ही ढूंढेगा। इसलिए आज से अपने बिलीव्स को बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आखिर में आप वही देखेंगे जिस पर आप विश्वास करेंगे, और वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। अब तक हमने साथ में समझ लिया है ना कि हमारी पूरी जिंदगी को ये अनसीन रूल्स चला रहे हैं। हमारे विश्वास हमारी रियलिटी को शेप दे रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी हमारे गोल से कहीं ज्यादा पावरफुल है।
लेकिन अब सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आता है। अगर मेरे अंदर गलत बिलीफ्स बैठे हुए हैं, अगर मेरी आइडेंटिटी बहुत सीमित है, अगर मेरा माइंडसेट ही मुझे रोक रहा है, तो क्या मैं इसे सच में बदल सकता हूं? और सबसे अच्छी, सबसे उम्मीद देने वाली बात यह है, हाँ, बिल्कुल, रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। आपका दिमाग कोई पत्थर पर उकेरी हुई लकीर नहीं है जो कभी न मिटे। ये तो मिट्टी की तरह है, जैसा शेप आप देंगे वैसा ही बन जाएगा। बस ये बदलाव अपने आप नहीं हो जाता, इसके लिए एक सही प्रोसेस चाहिए, और इसी रूल में हमें वही प्रोसेस मिलता है। रीप्रोग्रामिंग के 4 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. अवेयरनेस, 2. रीप्लेस, 3. रेपिटेशन, 4. एक्शन। चलिए एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। 1. अवेयरनेस। सबसे पहले पहचान लीजिए। बदलाव की असली शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक आपको यह पता ही नहीं चलता कि कौन सा बिलीफ आपको अंदर से रोक रहा है, तब तक आप उसे छू भी नहीं सकते। तो थोड़ा रुकिए, खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, मैं किस बात से सबसे ज्यादा डरता हूं? किन मौकों से मैं बार बार पीछे हट जाता हूं? मैं अपने बारे में कौन कौन सी नेगेटिव बातें दिन रात दोहराता रहता हूं? जैसे, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग कभी नहीं हो पाएगी, मैं बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन में बहुत कमजोर हूं। इन सारी बातों को अभी कागज पर लिख लीजिए। यही आपके हिडन रूल्स हैं। जैसे ही आप इन्हें लिखते हैं, ये विजिबल नहीं रहते, ये विजिबल हो जाते हैं, और जैसे ही ये विजिबल हो जाते हैं, आपके पास इन्हें चैलेंज करने की, इन्हें बदलने की ताकत आ जाती है। अवेयरनेस का मतलब बस इतना है, अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को पकड़ लेना। दूसरा स्टेप, रीप्लेस। अब नया विश्वास डालिए। दूसरा स्टेप है रीप्लेस। पुराना बिलीफ सिर्फ हटाने से बात नहीं बनेगी, उसकी जगह एक नया मजबूत बिलीफ डालना बहुत जरूरी है। अगर आपका पुराना बिलीफ है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो नया बिलीफ कुछ ऐसा हो सकता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है और मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। अगर पुराना बिलीफ है, मैं डिसिप्लिन में कमजोर हूं, तो नया, मैं रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस ले सकता हूं। ध्यान रखिए, नया बिलीफ बिल्कुल अनरियल या फेक नहीं होना चाहिए। मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूं, ऐसा कहने पर दिमाग तुरंत रिजेक्ट कर देगा। नया बिलीफ रियलिस्टिक होना चाहिए, एम्पावरिंग होना चाहिए। रीप्लेस का मतलब है सीमित सोच को ग्रोथ वाली, खुली सोच से बदल देना। 3. रेपिटेशन। रोज रोज दोहराइए। एक बार बिलीफ बदल देने से वो परमानेंट नहीं हो जाता। हमारा दिमाग रेपिटेशन से सीखता है। जिस तरह बचपन में हमने बार बार सुनकर देखकर नेगेटिव बिलीफ सीख लिए, उसी तरह पॉजिटिव बिलीफ्स को भी बार बार दोहराने से ही मजबूत बनाना पड़ता है। हर सुबह, हर रात खुद से नए बिलीफ को बोलिए, कागज पर लिखिए, सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। अगर आप कह रहे हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो इसे सिर्फ एक बार मत बोलिए, रोज दोहराइए, बार बार। धीरे धीरे दिमाग सोचेगा, शायद ये सच है। फिर वो बिलीफ के सपोर्ट में एविडेंस ढूंढना शुरू कर देगा। रेपिटेशन प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फ्यूल है। 4. एक्शन। अब छोटे छोटे कदम उठाइए, और ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ एफर्मेशंस बोलते रहेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। बिलीफ को सच में मजबूत करने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्शन। अगर आपका नया बिलीफ है मैं कंसिस्टेंट हूं, तो रोज कम से कम 10 मिनट भी काम कर लीजिए। अगर नया बिलीफ है मैं हेल्दी इंसान हूं, तो रोज 15 मिनट की वॉक कर लीजिए। ये छोटे एक्शंस नई आइडेंटिटी का प्रूफ बनते हैं। हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को मैसेज देता है, देखो मैं सच में बदल रहा हूं, और धीरे धीरे पुराना बिलीफ कमजोर पड़ने लगता है। बदलाव धीरे धीरे ही होता है। रीप्रोग्रामिंग ओवरनाइट नहीं होती। आपने सालों सालों तक एक तरह की सोच बना ली है, तो उसे बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो कुछ महीनों बाद आप खुद को आईने में देखकर हैरान रह जाएंगे। पहले जो काम बिल्कुल असंभव लगता था, वो अब पॉसिबल लगने लगेगा। पहले जो डर आपको रोकता था, वो अब सिर्फ एक चैलेंज लगेगा। पहले जो आइडेंटिटी बहुत छोटी थी, वो एक्सपैंड होकर बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे जरूरी बात दिल से सुनिए, आप ब्रोकन नहीं हैं। आप गलत नहीं हैं। आप इनकेपेबल बिल्कुल नहीं हैं। आप सिर्फ प्रोग्राम्ड हैं, और जो प्रोग्राम्ड है वो रीप्रोग्राम भी हो सकता है। इसलिए आज से खुद से ये मत कहिए मैं तो ऐसा ही हूं। इसकी जगह कहिए मैं अभी ऐसा हूं, लेकिन मैं बदल सकता हूं। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है, उसी पल से
आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे नए बिलीफ्स बनेंगे, नई आइडेंटिटी बनेगी, नई हैबिट्स बनेंगी और एक पूरी नई जिंदगी बनेगी। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल टूल है। बस सवाल यह है, क्या आप उसे पुराने रूल से चलाते रहेंगे या अब नए रूल से? क्योंकि जब आप कॉन्शियसली अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करते हैं तो आपकी डेस्टिनी भी रीराइट हो जाती है। अब बस एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी पूरी जिंदगी को अपने सामने लाकर देखिए। अब तक जितने फैसले आपने लिए, जितने मौके आपने छोड़ दिए, जितने डर आपने महसूस किए, जितने सपने आपने अंदर ही दबा दिए, क्या ये सब सच में सिर्फ परिस्थितियों की वजह से हुआ या कहीं ना कहीं अंदर बैठे उन अनदेखे नियमों की वजह से जिन्होंने आपको चुपके चुपके सीमित कर दिया? सच तो ये है, आपकी लाइफ बाहर की दुनिया से नहीं बनती, वो अंदर की नियमों से बनती है। दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में अपनी किस्मत बदल देते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में अपनी सीमाएं और भी पक्की कर लेते हैं। फर्क बाहर नहीं है, फर्क अंदर है। आप हर दिन अपने दिमाग से बातें करते हैं, खुद से कहते हैं हां मैं कर सकता हूं या नहीं मुझसे नहीं होगा। आप हर दिन अपने बारे में एक कहानी दोहराते हैं और धीरे धीरे वही कहानी आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपनी दिशा बदलते हैं। और दिशा का महत्व समझिए, एक जहाज अगर अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो हजारों किलोमीटर बाद वो बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाता है। उसी तरह अगर आप अपनी सोच में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव कर दें तो कुछ सालों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप शायद आज करोड़पति नहीं बन जाएंगे, आप शायद आज पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे, आप शायद आज पूरी तरह फियरलेस नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आज आपने ये मान लिया कि मैं बदल सकता हूं तो आपकी दिशा बदल गई। और जब दिशा बदलती है तो मंजिल खुद ब खुद बदल जाती है। हम ज्यादातर मंजिल पर फोकस करते हैं, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन असली ताकत दिशा में होती है। अगर आप गलत दिशा में बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो भी आप गलत जगह पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप सही दिशा में धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो भी आप सही मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी सोच पर ध्यान दूंगा, मैं अपने बिलीव्स को चैलेंज करूंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करूंगा। याद रखिए, आपकी सीमाएं वास्तविक नहीं हैं, वे सिर्फ मानसिक नियम हैं। आपने खुद को कितनी बार रोका है? किसी के एक कमेंट से, किसी एक फेलियर से, किसी पुराने एक्सपीरियंस से। आपने मान लिया बस मेरी लिमिट यहीं तक है। लेकिन क्या सच में? या ये सिर्फ एक रूल था जिसे आपने बिना सोचे स्वीकार कर लिया? हो सकता है किसी ने बचपन में कहा हो तुम एवरेज हो सकता है किसी टीचर ने कहा हो तुमसे नहीं होगा, हो सकता है एक बार फेल होने के बाद आपने खुद से कह दिया हो मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन वे शब्द सच्चाई नहीं थे, वे सिर्फ ओपिनियंस थे और आपने उन्हें अपना नियम बना लिया। अब समय आ गया है उन नियमों को तोड़ने का। सोचिए, अगर आप अपने बारे में एक नई कहानी लिखें तो? अगर आप कहें मैं लर्नर हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन डेवलप कर सकता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं, तो क्या बदलेगा? शुरुआत में शायद कुछ ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे आपके फैसले बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा और फिर आपकी पूरी रियलिटी बदल जाएगी। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप एक पोटेंशियल हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जिसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं है, लेकिन वो क्षमता तभी जागेगी जब आप अपने मानसिक नियमों को तोड़ेंगे। डर का रूल तोड़िए, लोग क्या कहेंगे वाला रूल तोड़िए, मैं एवरेज हूं वाला रूल तोड़िए, मेरे बस की बात नहीं वाला रूल तोड़िए। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप एक रूल तोड़ते हैं। हर बार जब आप नया स्किल सीखते हैं, आप एक लिमिट तोड़ते हैं। हर बार जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, आप एक नई पहचान बनाते हैं और धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जिसे आप कभी दूर से एडमायर करते थे। तो आज से अपनी जिंदगी को बाहरी परिस्थितियों का परिणाम मत मानिए, उसे अपने इंटरनल रूल्स का परिणाम मानिए। क्योंकि अगर नियम आपके हैं तो उन्हें बदलने की ताकत भी आपके पास है। उन्हें तोड़ दीजिए, उन्हें रीराइट कीजिए, उन्हें अपग्रेड कीजिए और अपनी असली क्षमता को जगाइए।
क्योंकि सच में आप सीमित नहीं हैं, आप रुके हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक नई कहानी शुरू करने से एक फैसला दूर हैं। और शायद आज वही दिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा सा भी हिलाया है, अगर इसने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है, तो बस एक पल रुक जाइए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सच में अपनी लाइफ बदलना चाहता हूं या बस मोटिवेट होकर फिर वैसे ही आगे बढ़ जाना चाहता हूं? क्योंकि सच तो ये है, लाइफ तब बदलती है जब अवेयरनेस एक्शन में बदल जाती है। अगर आज आपको ये समझ आ गया कि आपकी सारी सीमाएं बाहर नहीं हैं, वो अंदर के मानसिक नियम हैं, तो अब अगला कदम आपका है और वो कदम आज ही उठाना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचा सकता है। हो सकता है किसी और को भी यही बात सुनने की बहुत जरूरत हो। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी की जिंदगी बदल सकती है। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि माइंडसेट एक बार बदलने से नहीं बदलता, वो लगातार सीखने से, लगातार याद दिलाने से बदलता है। मैं चाहता हूं कि आप हर बार जब नई वीडियो आए, आपको वो याद आए कि आप अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा हैं। और हां, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको वो छोटा सा पुश मिलता रहे जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल चीज, नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आपका कौन सा मानसिक नियम आपको अभी तक रोक रहा है? क्या वो लोग क्या कहेंगे वाला डर है? क्या वो मैं केपेबल नहीं हूं वाली सोच है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है वाला बहाना है? या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं वाली पुरानी कहानी है? बस उसे लिख दीजिए। जैसे ही आप उसे लिखते हैं, वो इनविजिबल नहीं रहता, वो विजिबल हो जाता है। और जैसे ही वो विजिबल होता है, उसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपकी नई शुरुआत का पहला सबसे मजबूत कदम होगा। आज सिर्फ देखिए मत, सिर्फ सोचिए मत, बल्कि तय कर लीजिए, मैं अपने मानसिक नियमों का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं उन्हें पहचानूंगा, मैं उन्हें चुनौती दूंगा, मैं उन्हें बदलूंगा और मैं अपनी असली क्षमता को अनलॉक करूंगा। तो अभी इसी पल एक्शन लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आज मैं किस नियम को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। शुरू कर दीजिए, आप तैयार हैं।